हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। आप सभी का बांके बिहारी आशीर्वाद चैनल में स्वागत है। चैत्र माह में कन्या पूजन कब करना चाहिए और कन्या पूजन करने का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और कन्या करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी होता है। चलिए जानते हैं कन्या पूजन की संपूर्ण जानकारी। चैत्र नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करने से व्रत पूर्ण होता है। जो पुरुष और महिलाएं 9 दिन का व्रत करती हैं, उनको कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिन में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अपने घर में जरूर करें। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के साथ नवरात्रि शुरू हो जाते हैं, जो नवमी तिथि के साथ समाप्त होते हैं। इस दौरान भक्तगण माता भगवती की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखते हैं। इसके साथ ही अष्टमी और नवमी का दिन विशेष माना जाता है। इन दिनों में माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री का पूजन करने के साथ कन्या पूजन का भी विधान है। कन्या पूजन को कंजक भी कहा जाता है। जानेंगे चैत्र नवरात्रि के दौरान किस समय कंजक पूजन करना शुभ होगा। इसके साथ ही जानेंगे कंजक पूजा करने का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। कई लोग कन्या पूजन अष्टमी तिथि को ही कर लेते हैं, तो कई लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। इस साल कन्या पूजन 29 मार्च और 30 मार्च को करना शुभ होगा। चैत्र मास की अष्टमी तिथि 28 मार्च को शाम 7:03 से शुरू हो जाएगी। वहीं अष्टमी तिथि का समापन 29 मार्च को रात्रि 9:08 पे समाप्त हो जाएगा। वहीं नवमी तिथि 29 मार्च को रात 9:07 से शुरू हो जाएगी। वहीं नवमी तिथि 30 मार्च रात 11:30 तक नवमी तिथि रहेगी। देव पुराण के अनुसार कन्या पूजन करने से माँ दुर्गा अति प्रसन्न होती हैं और सुख समृद्धि और धन संपदा का आशीर्वाद देती हैं। इसके साथ ही कंजक पूजन करने से कुंडली में 9 ग्रहों की स्थिति भी मजबूत हो जाती है। अब जानते हैं कन्या पूजन किस तरह करना चाहिए। माँ का ध्यान करके कंजक कराने के लिए एक दिन पहले ही कन्याओं को आमंत्रित कर देना चाहिए। इसके बाद दूसरे दिन श्रद्धा से उनको घर पर ले आएं। 9 कन्याओं के साथ एक बालक का होना भी बेहद जरूरी होता है। उस बालक को हनुमान का रूप माना जाता है, क्योंकि बिना भैरव और बिना हनुमान की माता की पूजा अधूरी मानी जाती है। कन्याओं के घर आने के बाद एक बड़ी थाली में पानी में थोड़ा सा दूध और फूल डाल लें और कन्याओं के पैर धुलाएं। इसके बाद साफ कपड़े से उनके पैरों को पोंछ दें और उनका चरण स्पर्श करें। अब कन्याओं को अच्छे साफ सुथरे आसन पर बिठाएं और उनके माथे पर हल्का घी लगाने के साथ सिंदूर लगाएं। इसके बाद अक्षत लगाएं और फूल अर्पित करने के साथ उनको चुंदरी पहनाएं। इसके बाद पूरी श्रद्धा के साथ पूरी, चना, हलवा और फिर अपनी योग्यता के साथ उनको भोजन खिलाएं। भोजन करने के कन्याओं को गिफ्ट और कुछ पैसे भी देने चाहिए। सब कुछ करने के बाद उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए और उनसे भूल चूक के लिए माफ़ी भी मांग लें। अंत में कन्याओं के हाथ में थोड़े थोड़े कच्चे चावल दें और घर में मौजूद महिला अपने पल्लू में उन्हें ले ले। इसके बाद कन्याओं को सम्मान के साथ विदा करें। कन्याओं को विदा करने के बाद चावल और पैर धोए हुए पानी को पूरे घर में छिड़क दें। अब जानेंगे कि नवरात्रि में कन्या पूजन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
कन्या पूजन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है, अन्यथा आपको पूजा का फल नहीं मिलेगा। कन्या पूजन के लिए ध्यान रहे 2 साल से लेके 10 साल तक की कन्या को अपने घर बुलाएं। कन्या पूजन अष्टमी या फिर नवमी के दिन करना अच्छा माना जाता है। कन्याओं के साथ एक छोटे बालक को जरूर लाना चाहिए। बालक को लंगूर कहा जाता है। कन्याओं को भोजन कराने से पहले माँ दुर्गा को उस भोजन का भोग अवश्य लगाएं। कन्या पूजन के लिए कम से कम 9 कन्याओं से कम कन्याओं को अपने घर ना बुलाएं। आप चाहें तो 11 भी कर सकती हैं। कन्याओं के भोजन में लहसुन प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ना ही उन्हें कोई बाजार की ऐसी चीज़ें दें जिसमें प्याज लहसुन हो। इससे माता रुष्ट हो सकती हैं और आपको पूजा का फल नहीं मिलेगा। कन्याओं को खिलाया जाने वाला भोजन स्वच्छ, साफ और बिल्कुल भी जूठा नहीं होना चाहिए। इन खास बातों का ध्यान रखते हुए आप कन्या पूजन करेंगी तो माता की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी। तो बताइएगा आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।